हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल बीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये आपका आज क्लास थर्ड है और मैं 12th क्लास ले रहा हूँ। चैप्टर का नाम है क्या? तो मैट्रिक्सेस। चलिए देखिएगा, मैट्रिक्सेस से जो आपका है इसमें आज मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक्स का प्रकार में आप पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। क्या है? तो रो मैट्रिक्स बस मैं ऐसे ही बताते जाऊंगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मात्र एक रो हो तो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए, ऐसे जैसे मान लीजिए अगर ए बराबर बात किया जाए तो 2 4 कोमा तो लगता ही नहीं है, 2 4 6, तो ये देखिए इसमें मात्र एक रो है तो ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा ए बी सी, इस तरह का जो है रो मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड देखिए आपका हो गया क्या? कॉलम मैट्रिक्स। तो सेम वही चीज है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मात्र एक कॉलम हो। तो देखिए ऐसे 2 4 6, इस तरह से इसमें मात्र एक कॉलम है। एक और एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए ए बी सी, इस तरह के कोई भी चीज हो तो ये कहलाएगा क्या? तो कॉलम मैट्रिक्स, मतलब इसको बोला जाता है स्तंभ आव्यूह हिंदी में। तो इस तरह से होगा, मात्र एक ही कॉलम होना चाहिए तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड में देखिए आप क्या? तो जीरो मैट्रिक्स। अब इसको क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? तो जीरो मैट्रिक्स उसे कहा जाएगा जिसके अंदर में एक भी एलिमेंट वैसा न हो जिसका वैल्यू मतलब कांस्टेंट दिखे। जैसे कहने का मतलब है क्या? 1 2 3 4 में हो, वैसा रहेगा तो वो जीरो नहीं होगा। जीरो का मतलब है कि उसके अंदर का ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जीरो मैट्रिक्स में बोल सकता हूं कि ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मतलब इसको जीरो से ही दर्शाएंगे भी, 0 0 0 0, सारा का सारा क्या है? जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। आगे हम लोग देखेंगे क्या? आगे देखेंगे अब हम लोग जीरो मैट्रिक्स के बाद क्या? तो ये देखा जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोला जाता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। जिसमें अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको बोला जाता है क्या? तो रो मैट्रिक्स। उसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स, जिसमें आपका रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। एग्जाम्पल ऊपर लिख दे रहा हूं। देखिएगा ए बराबर अगर मैं बात करूं तो 2 4 6 8, देखिए इसमें 2 इंटू 2 का है तो रो और कॉलम बराबर है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, -1 2 0 3 4 5 3 0 6, इस तरह से ये 3 इंटू 3 का हो गया, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे चलिए हम लोग चलेंगे, अब जो है नेक्स्ट है उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो अच्छा, स्केलर से पहले आप देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या देख लीजिए? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखिए विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आप लोग ऐसे जानते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे बीच में खींच दिया जाए तो इसको डायगोनल बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। तो आपका इसी तरह के एलिमेंट होगा, जैसे 1 0 और यहाँ 1 तो हुआ था 2,
देखिए एक विकर्ण की भांति एलिमेंट है, डायगोनल की भांति, तो यह कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे एक और दे रहा हूं, मान लीजिए कि यहाँ 1 है, 0 है, 0 है, यहाँ 0 है, 5 है, 0 है, 0 है, मान लीजिए -2 है। इस तरह के अगर ये डायगोनल में एलिमेंट रहे विकर्ण के जैसा तो ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं बोलूंगा क्या, तो अब होगा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें बात करूं तो डायगोनल का एलिमेंट जो है बराबर होता है, ऐसे वो एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा। समझ गए, स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा मतलब रो और कॉलम बराबर होगा, और रो कॉलम बराबर होता है तो साथ में यहाँ पर क्या होता है, तो आपका जैसे मान लीजिए 5 है, 0 है, 0 है, 5 है, तो कहने का मतलब है कि ये जो विकर्ण वाला एलिमेंट है वो बराबर होता है। अगर विकर्ण का एलिमेंट बराबर हो डायगोनल एलिमेंट तो ये कहलाता है क्या, स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं आगे बात कर दूं तो यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देखिए ये डायगोनल वाला एलिमेंट सब बराबर है तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। आगे चलिए, स्केलर मैट्रिक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका यूनिट मैट्रिक्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डिफिनेशन क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, डिफिनेशन आप लोग खुद से लिख सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोला जाता है इकाई आव्यूही, और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कैसे कि अगर इकाई आव्यूह का बात कर दिया तो इसमें आपको देखना रहता है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे कि देखिए ऐसे यहाँ पर 1 0 0 1, अब ये देखिए जब भी होगा यूनिट का मतलब इकाई होता है तो 1 ही होना चाहिए, और डायगोनल में हमेशा 1 के रूप में होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। और यूनिट मैट्रिक्स को आई से दर्शाया जाता है, किससे, हमेशा आई से। देखिएगा आप गौर कीजिएगा, और मान लीजिए एक और अगर बात करूं तो ऐसे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपका इस तरह से होता है यूनिट मैट्रिक्स, और हमेशा आई से दर्शाया जाता है। और इसमें फिक्स है कि जब भी होगा तो 1 1 के रूप में ही होगा। दूसरा अगर मान लीजिए 5 5 5 हो गया तो वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, 5 5 5 हो गया तो वो स्केलर मैट्रिक्स में चला जाएगा। तो ऐसा होता है, आप याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए मान लीजिए ऐसे है, यहाँ 1 है, 0 0 2, पहला एग्जाम्पल यही दिया था डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल को एक दर्शाने का तरीका दिखा दे रहा हूं कि अगर ये आपका ए जो है डायगोनल है तो आप यहाँ पर DAG शॉर्ट में ऐसे लिख करके 1,2 आप लिख सकते हैं। देखिए लिखने का तरीका ऐसे हो गया, ये शॉर्ट में डायगोनल बात कर रहा है कि ए जो है कैसा मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसको हम फिर कोमा में लिख दिए। ऐसे कोई भी मैट्रिक्स कोमा में नहीं लिखा जाता है, यहाँ कोमा लगाया हुआ है तो इधर बगल में डायगोनल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ 0 0 छुपा हुआ है। अगर मान लीजिए बी बराबर इस तरह से है 2 0 0 0 4 0 0 0 -1, इस तरह का है। अगर आप इसको भी डायगोनल के रूप में ऐसे लिख करके दर्शाना चाहते हैं तो आप 2 4 -1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 0 0 सारा छुप गया तो ऐसे लिखा जाता है। चलिए पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। आगे मैं बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। आगे अब मैं सिखाने वाला हूं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव, और ये बिल्कुल आसान है आपके लिए। देखिएगा एक्सरसाइज आपका होगा ये 5B हो जाएगा नया बुक से, और पुराना बुक से तो 1B होगा। और देखिएगा एनसीईआरटी में कौन सा पढ़ता है। अभी तो मेरा एनसीईआरटी बुक यहाँ पर नहीं है, ट्यूशन में छूट गया है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं पहला यहाँ बता रहा हूँ कि a बराबर दे रखा है कितना, तो 2 -3 5 -1 0 3, और b बराबर आपका दिया हुआ है 3 2
-2 4 -3 1। अब इसको आपको क्या करने बोला है, वेरीफाई मतलब साबित करने बोला है कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए। बिल्कुल आसान अभी मैं बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। आपका क्या होगा, अगर इसको a प्लस बी और b प्लस ए वेरीफाई करना है तो आप ले लीजिए सबसे पहले LHS। LHS में आपका क्या है, तो a प्लस बी है। अब बताइएगा आपका कि a का वैल्यू कितना है, तो 2 है, -3 है, 5 है, -1 0 3 इतना है, और इसको प्लस करना है आपका 3 2 -2 4 -3 1 के साथ। देखिएगा कैसे होता है, आपको प्लस का मतलब जोड़ने की बात बोल रहा है। आप कैसे जोड़िएगा, तो 2 को आप 3 में जोड़िएगा तो आपका 2 + 3 होगा। -3 को 2 में जोड़िएगा तो -3 और +2 हो जाएगा। 5 को आप किस में जोड़िएगा, तो -2 में। तो जोड़ने का मतलब ये माइनस है तो माइनस में ही लिखाएगा। -1 को जोड़ा जाएगा 4 के साथ तो -1 + 4 हो गया। 0 जो है वो जुटेगा किसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 के साथ। ये 3 किसके साथ जुटेगा, तो 1 के साथ, प्लस में 1 हो जाएगा ये। तो ऐसे करके जोड़ना रहता है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपको 3 2 5 मिलेगा। इसको घटाइएगा -1, 5 में से 2 कितना, 5 में से 2 तो आपका मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा -3 और यहाँ मिलेगा 4। तो आपने LHS निकाल लिया। उसी तरह से आपको निकालना है क्या, RHS, राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या है, तो b + a है। तो ये b + a है, तो सबसे पहले आप वैल्यू लिखिएगा b, तो 3 2 -2 4 -3 1 ऐसे, और प्लस कर देंगे a के साथ। a का वैल्यू है 2 -3 5 -1 0 3। इसको अगर जोड़ने की बात, ऐड करने की बात बोल रहा है तो 3 किस में होगा, तो 3 + 2 हो जाएगा। 2 किस में होगा, -3 में। तो 2 और ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3। -2 किसके साथ होगा, तो 5 के साथ होगा। आगे 4 किसके साथ होगा, तो 4 होगा -1 के साथ, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। -3 किसके साथ होगा, तो 0 के साथ होगा। 1 किसके साथ होगा, तो 1 होगा 3 के साथ। ऐसे करके अब अगर ऐड करते हैं तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा, घटेगा तो ये भी तो +3 होगा, और 4 में से ये घटेगा 3 हो जाएगा, ये -3 बचेगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो बताइए क्या इक्वल आया। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि a + b = b + r है। मतलब हम यही दिखा दे रहे हैं कि LHS = RHS, मतलब a + b = b + a आपका वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया, साबित हो गया। तो इस तरह से करके बनाना है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितना भी आपका क्वेश्चन वगैरह है मैं करवाऊंगा, फटाफट आप लोग देखिएगा। ये एक्सरसाइज खत्म करूंगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।